रविवार को सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सुमेरपुर दौरे पर पहुंचे। इस अवसर पर तखतगढ़ रोड स्थित एक निजी पेट्रोल पंप पर राज्यपाल के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वागत कार्यक्रम में पूर्व विधायक गुलाब सिंह राजपुरोहित, महावीर सिंह राजपुरोहित समेत परिजनों एवं गणमान्य नागरिकों ने राज्यपाल और प्रदेश अध्यक्ष गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान तेजो देवी चैरिटेबल संस्था का शुभारंभ राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल माथुर ने कहा कि सभी को सिक्किम आने का न्योता है। उन्होंने बताया कि वहां की सरकार और जनता पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक है। सिक्किम में बच्चे के जन्म पर 108 पौधे लगाए जाते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि इस प्रकार की सेवा भावी गतिविधियां समाज के लिए प्रेरणादायी होती है और इन्हें निरंतर जारी रहना चाहिए। कार्यक्रम में बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, सोजत पूर्व विधायक संजना आगरी, पूर्व विधायक गुलाब सिंह राजपुरोहित समेत बड़ी संख्या में नगरवासी एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक सद्भावना मिशन चालू किया है। सद्भावना मिशन का बहुत पैसा आता है और वो पैसा काय के लिए आने के बाद वो पैसा अगर गांव में कोई स्कूल के कमरे की कमी हो या स्कूल की कमी हो या अस्पताल की कमी हो या रोड की कमी हो या कोई सामुदायिक भवन बनाना हो तो वो सारा आर्मी के द्वारा खर्च होता था कि एकदम पैसा लगे और वो फिर गांव को सौंप देते। कितनी सुंदर व्यवस्था अपने देश में बने रखी है। तो इतना अच्छा प्रदेश, इतना बढ़िया प्रदेश जहाँ मुझे मौका मिला। और मैं और बता दूं, ये सब झूठी बातें अखबारों में चलती रहती है। उस पूरे बॉर्डर पर हम हावी है चाइनीज डिफेंस थे। जब मैं पहली बार तो चाइनीज कमांडर का फोन आया उनके पास हमारे मिलिट्री आर्मी वालों पर कि साहब जीओसी साहब आपको निवेदन करते हैं, गवर्नर साहब आए हुए तो हमसे सेकंड कराओ। तो मैं भी उनके लिए इनाम लेके गया, मतलब पैकेट मिठाई लेके गया। उन्होंने भी अपनी चीज दी। तो वहां सद्भावना है। डोकलाम सबसे ऊपर हाईएस्ट पे, जो आपने अखबारों में पिछले दिनों खूब बुलाता था। तो डोकलाम अभी 3 व्यक्ति गए सिविल, मनोहर पर्रिकर जी जो रक्षा मंत्री थे, बाद में अजीत डोभाल के, तीसरा मैं जाकर आया। और अब मैं वहाँ एक बाकायदा पर्यटन स्थल बना रहा हूँ ताकि आम टूरिस्ट भी आएगा तो डोकलाम देखना आवे कि दुनिया कितनी झूठ बोले, वहाँ जमीन आपने नहीं, आपको भूटान की जमीन, तो सारी व्यवस्था उन्हें करी हुई। लेकिन इतना सुंदर प्रदेश है और इसलिए मैं आपको भी सबको निमंत्रण देता हूँ। खूब आवे, वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान में खूब मेहमान आवे। मैं थाने खुली छूट दूँ कि घूमने आओ। आपने वकील साहब तो घूमने आया हुआ, मैं खूब आग्रह किया राजभवन जबरदस्ती एक बार राजभवन में चढ़ाए, 2 दिन ठहरिए, पर ठहरे ही नहीं। हाँ, वकील साहब घूमना है परिवार से, तो इनको भी देखो, आप पूछो कितना सुंदर है। और राजभवन तो इतना बढ़िया है वहाँ, भाई हिंदुस्तान में कोई राजभवन ऐसा नहीं है। तो मन तो बहुत बढ़िया इस तरह सब आप अच्छी लग रहे हो। पूरा स्टेट ऑर्गेनिक है। हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जो ऑर्गेनिक है और हिंदुस्तान में पहला स्टेट है जिनमें सबसे सुंदर राजभवन है। और साथ राजभवन की तरफ मोटर स्थान है 70 हेक्टर एकड़ में, 70 एकड़ में फैल है वो। तो खूब बालक ने कमरा है, आओ कल सूचना देना जो बढ़िया रहे अंडर तो मुझे मंदिर सर्किट हाउस में भेजना पड़ा। तो मैं आपने खुला निमंत्रण दूं। लोग कैसे आप आए बढ़िया क्या मन तो बुलाए को नहीं बुलाया तो वो आपने सार्वजनिक निमंत्रण दूं भाई। तो आज तो खूब राजभवन का और मजा लो थे। मुंह बोल वाला आदमी बोल ये काम है, बहुत पुनीत काम है, पवित्र काम है, सेवा का एक प्रकल्प है जिसमें अपने परिवार के गाढ़े पसीने की कमाई से कुछ अंश लगाकर जन सेवा करने में ये अपनी भागीदारी निभाएंगे। मैं सोचता हूँ कि ये ऐसा पवित्र काम है जिसे आत्मिक संतुष्टि होती है। ये बात सही है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत संघर्ष करता है, जीविकोपार्जन करना, धनार्जन करना, परिवार और वरिष्ठ जनों का सबका सम्मान रखते हुए सभी जवाबदारियां निभाना। लेकिन इससे भी बढ़कर यदि कोई जन सेवा के लिए अपने गाढ़े पसीने की कमाई में से कुछ अंश लगाकर और जन सेवा को समर्पित करता है तो ये वास्तव में प्रेरणादायी काम है और इससे हम सबको भी प्रेरणा मिलती है। ये बात सही है कि व्यक्ति वैसे तो जिसको चौंच दी है उसको चुका तो मिलेगा, ये ईश्वर की देन है, ईश्वर देता ही देता है। लेकिन समाज के जरूरतमंद नागरिक की सेवा करना ये सबसे पवित्र काम है और इसमें हम सबको मिलकर के और सहयोग भी करना है। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहे और ये जो आप आज जो एक पौधा आप रोपण कर रहे हैं
ये पौधा बड़ा हो, वटवृक्ष बने, सेवा दे समाज को, जरूरतमंद नागरिकों को निश्चित रूप से सेवा दे। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।